हाय फ्रेंड्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराज मैथ्स और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, आज से हम क्लास 6 के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक एंड द चैप्टर्स नेम इज नोइंग योर नंबर्स। इसके हम एक्सरसाइज 1 की बात करेंगे, 1.1 की। ओके, तो पहले तो नोइंग योर नंबर्स को जान लें कि नंबर्स को तो आप बचपन से सीख ही रहे हैं। नंबर्स में अब जो आप लेवल पे हैं, अब जिस लेवल पे हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, बड़े नंबर्स चाहिए, लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस, बिलियंस। ऑलराइट, तो अब इन नंबर्स में, इस चैप्टर में हमारी बात होगी नंबर सिस्टम्स की, कि हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं, नंबर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम पहला देखें, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं सी पार्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट लूंगा, काफी छोटा है, आसान है, शायद आप खुद भी कर लें, बट हो सकता है आपको उसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज 1 crore इज इक्वल टू डैश 10 लाख। कईयों के लिए ये बहुत आसान है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल हो। तो इसको एक बार चेक करते हैं। आंसर लिखना तो बहुत आसान है, बट आंसर लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि 1 crore होता कितना है। तो लेट्स टेक अ रफ स्पेस and write it down. This is your figure of 1 crore, right? अब अगर हम 10 लाख की बात करें तो वो कितना होता है? So friends, अब आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है 10 लाख और 1 crore में? एक जीरो का डिफरेंस है। एक जीरो अकेला तो वैल्यूएबल है नहीं, तो जीरो के साथ हम क्या लेंगे? इट इज 10 टाइम्स। 10 लाख को अगर हम 10 टाइम्स लेते हैं या इंटू 10 करते हैं तो इट इज 1 crore। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ओके, पहले इस सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ इंडियन सिस्टम नहीं है, आपके पास न्यूमरेशंस के या आपको प्रोनाउंसिएशन के दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम्स भी हैं, जिसमें आप यूज करते हैं मिलियंस का, बिलियंस का। तो दोनों में पंक्चुएशंस की डिफरेंस है, हम कॉमास कहां लगाते हैं उसका डिफरेंस है। लाइक अगर मैंने 1 crore लिखा है तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इट इज 1 crore, बट अगर हम बात करें कि ये इंटरनेशनल फॉर्मेट में क्या बोला जाएगा तो उसके लिए हम कॉमास का, जैसे मैंने यहां कॉमास लगाया, फिर कॉमास की प्लेसमेंट हम चेंज करेंगे। द प्लेसमेंट विल बी फर्स्ट विच इज thousands, then second which is million. So it is 10 millions, not 1 crore, हम इसे 10 millions कहेंगे if we go to international format। तो अब इसके अलावा हम फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जिसमें हमें कॉमास लगाने हैं, करेक्टली हमें कॉमास लगाने हैं और न्यूमरल्स को लिखना है। अब हो सकता है किसी के मन में, किसी बच्चे के मन में ये सवाल भी आया कि हम न्यूमरल्स कैसे लिखें, मतलब नेशनल फॉर्मेट या इंटरनेशनल फॉर्मेट। तो उसके लिए आप सवाल को सही से पढ़ें। इट इज 7 crore, अगर करोड़ है तो इंडियन फॉर्मेट है। 7 crore 52,21,302, राइट? क्रोर्स में सिंगल डिजिट है 7, तो लेट्स टेक 7, सिंगल डिजिट है, लेट्स पुट अ कॉमा। देन 52 lakhs, तो लैक्स में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 52, राइट? देन एक और कॉमा, 21,000, अगेन 2 डिजिट्स हैं थाउजेंड्स में, तो इट इज 21, एंड देन 302, 3 डिजिट्स, ऑफ कोर्स हमारे पास 3 डिजिट्स की जगह बचती है थाउजेंड्स के बाद, दैट इज 1 digit is for 100 and second digit is for tens which is null। 300 के बाद हमारे पास सीधा यूनिट्स है, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 30 and 2। दिस इज योर प्रॉपर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो गाइस, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर हो जाना चाहिए और आप लोगों को ये बोर्ड क्लियरली दिखना चाहिए। एक बार आप देखें, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके गाइस, अब मैं इतनी जल्दी वापस इसलिए आया क्योंकि आप डिजिटल मीडिया पे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है कि आप हमारे साथ फेस टू फेस नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल इस टाइम नहीं पूछ सकते, बाद में कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है।
आप बार बार रिवाइंड, फॉरवर्ड या पाउज करके इस चीज को देख सकते हैं। तो मैं अगर एक सेकंड के लिए भी साइड में हूं, आपके लिए उतना काफी है। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इट इज 8759 क्वेश्चन नंबर 3 and it is the first part, A part, which is 8759 5762. Right. अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है that is we have to put commas by the Indian system. तो अब इंडियन सिस्टम में हमारे पास पहले थाउजेंड्स होते हैं, एक कॉमा, देन सॉरी पहले हमारे पास वंस, टेंस एंड 100 होता है, जिसके लिए हम 3 डिजिट्स लेते हैं, तब डालते हैं पहला कॉमा, एंड देन वी गो टू थाउजेंड्स, 2 डिजिट्स होते हैं थाउजेंड्स के लिए, एंड देन वी मूव टू लैक्स, 2 डिजिट्स अगेन लैक्स के लिए, एंड देन क्रोर्स। तो अब उतना तो हमारे पास है ही नहीं नंबर फिलहाल। सो मैंने आपसे कहा था कि अभी हम इंडियन सिस्टम में यहां कॉमास पुट कर रहे हैं। दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए के लिए अगर हम बात करें तो उसमें हमें यही चीज करनी है, नंबर्स अलग हैं बट उसमें सिस्टम जो होगा दैट विल बी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लेट्स टेक इसी नंबर को ले लेते हैं, या मैं आपको कोई और नंबर देता हूं। लेट्स सी 9994785 ना। इस नंबर को हमें अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास पुट करना है तो कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने बताया था, वंस, टेंस, 100, फर्स्ट कॉमा यही पड़ता है, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो। देन सेकंड कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस पे जाके पड़ता है। दिस इज 1000, 10,000। जहां लैक होता है वहां हम 100,000 बोलते हैं, तो इट इज बेसिकली 947,000 इंटरनेशनली, और हमारे देश में इसको कहा जाएगा 9 lakhs। सो इंटरनेशनल फॉर्मेट में अगर हमने इसे कन्वर्ट किया है तो इट इज दिस वन। तो गाइस यही 4 क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा होगा जिन्होंने शायद शुरू से देखना बंद कर दिया फिर, या शायद उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं। सिलेबस अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी है तो प्लस माइनस इट इज ऑब्वियसली 80% सिमिलर है। एंड अगर एनसीईआरटी नहीं है, आईसीएसई है, तो भी प्लस माइनस 70% सिमिलर है आपका। इसीलिए इस पे ध्यान देना आपके लिए जरूरी तो है, इससे मिलता जुलता एटलीस्ट 70% 80% आपका सिलेबस यही है। अब बेटा इसके अलावा हम कुछ बात करते हैं। चैप्टर पे तो हमने बात कर ली। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं आपको बताऊं, पर्सनल कमेंट है, मैं शेयर कर रहा हूं। मेरे पास कमेंट आया था कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं और सिलेबस पे कम ध्यान दे रहा हूं। तो गाइस मैं बताऊं कि अगर सिलेबस पे मुझे ध्यान देना होता तो मैं स्कूल में पढ़ा रहा होता। अगर मैं सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दूंगा तो बेटर है कि मैं स्कूल में पढ़ाऊं, जहां मेरे पास आधे घंटे का टाइम होगा, मुझे सिलेबस कवर करना होगा। मेरे पास वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे बच्चों को सिखाना है, समझाना है, आगे बढ़ाना है। मैं आपसे डायरेक्टली पैसे लेने के लिए क्लास नहीं दे रहा हूं, राइट? तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अपने टॉपिक से हटके भी बात करता हूं, जिनमें से एक बहुत अच्छी बात मैं आपको आज बताने वाला हूं, इंग्लिश। ऑफ कोर्स मैथ्स के साथ काफी स्टूडेंट्स की कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश में भी रहती है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अभी आपको सिखा नहीं रहा, हमारी मैथ्स टर्म पे चल रहे हैं, हम मैथ्स पे चल रहे हैं, मैथ्स पे ही चलेंगे। लेकिन इंग्लिश के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। आपने अपने कुछ टीचर्स को या अपने मे बी दादाजी, दादी माँ या अपने पेरेंट्स को किसी को बोलते हुए देखा होगा थ्री, या ऐसे कुछ टर्म्स जो आपको लगता होगा कि कितने अजीब से बोल रहे हैं, और वो बहुत कूल लगता होगा जब अमेरिकन इंग्लिश आप सुनते हैं, आई वांट टू गो। तो आप सुनते हैं आई वाना गो। ये वाना तो कोई टर्म ही नहीं है, बट आप ऐसा सुनते हैं, ऐसा बोलते हो, बहुत कूल लगता है आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, इंग्लैंड से भी ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश हमारे देश में बोली जाती है। हम हर वर्ड को पूरा बोलते हैं। ये वाना ऐसा अमेरिका में इसलिए क्योंकि वो जल्दी भागना चाहते हैं
अमेरिकन नहीं एक्चुअली, अब तो पूरी दुनिया में घिसा जा रहा है इस तरीके को, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है दैट इज वांट टू। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जब हम वांट बोलते हैं और फिर टू बोलते हैं, दोनों टी एक साथ बोलने में काफी टाइम लगता है और लगभग उसके आधे टाइम में हम वाना बोल देते हैं। इसीलिए ये टाइप जो है आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। बट गाइस, अट्रैक्ट होने से ज्यादा अच्छा है प्योर रहो। अगर हमारा इंडिया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश के लिए जाना जाता है एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी के लिए जाना जाता है, तो उससे अच्छा क्या है, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो डोंट बी शाय कि हमारी इंग्लिश कमजोर है या हम इंग्लिश अमेरिकन की तरह नहीं बोलते। तो गाइस, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।